राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। उत्तर प्रदेश योगी जी के राज में हो रहा है गुंडा राज, जहां पर मोदी जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहां पर कुछ उल्टा ही होता नजर आया। एक छोटी सी मासूम बच्ची 2 से 2.5 साल के करीब दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार करके उसकी दरिंदगी के साथ हत्या कर दी गई। कहां है यूपी पुलिस, कहां है बुलडोजर बाबा? आखिर क्यों नहीं चल रहा उनके ऊपर बुलडोजर? क्यों नहीं तोड़े जा रहे उन लोगों के दरिंदों के घर? न्यूज़ 24 से मैं राजेश साह, हम गाजियाबाद में हैं, गाजियाबाद के हरिवंश नगर में हैं, जो कि घुघना में पड़ता है। अभी 4 दिन पहले जानकारी मिली थी कि भाव्या नाम की लड़की का हत्या हुई थी, और हत्या का मामला क्या है अभी तक ना तो एफआईआर दर्ज हुई है, और एफआईआर दर्ज भी हुई है तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों में आक्रोश है, सभी लोग आसपास के भी जो हैं वो लोग भी आक्रोशित हैं। इतना जघन्य बड़ा कांड हुआ है, 2.5 साल की बच्ची के साथ इतना दुर्दांत तरीके से दुर्व्यवहार किया गया, अनैतिक कार्य किया गया है। अपराधी के बारे में जानकारी होने के बावजूद प्रशासन सुस्त है, और शासन प्रशासन और ये बुलडोजर बाबा भी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कारण क्या है, इसी के बारे में जानना चाहेंगे, बात करेंगे। बारात में गए थे अपने ताऊ के लड़के की। अच्छा। वहाँ पर बारात चढ़ रही थी। आपके ताऊ का नाम क्या है? ऋषिपाल। ऋषिपाल जी, ठीक है। फिर शादी में गए थे, फिर क्या हुआ? भाई की शादी थी चमन की। ठीक है। हाँ, तो बारात चढ़ रही थी, वहाँ पर किसी बंदे ने माला तोड़ी थी दूल्हे की। ठीक है। बग्गी पे से, तो वो दूल्हा ही उतर के भागा था। बग्गी पे से सब नाच कूद में थे, तो इसीलिए वहाँ पर 2-4 बंदों ने पकड़ा, और मैं भी वहाँ साथ में थी, मौजूदगी बच्ची मेरी गोद में थी। तो वहाँ की कुछ महिलाएं कहने लगी कि ये पागल है। बस मैंने ये कहा कि अगर ये पागल है तो इसने बग्गी पे चढ़कर माला कैसे उतार ली? तो वो कुछ महिला वहाँ पर ये भी बोल रही थी कि ये तो पागल का ढोंग करता है, ये तो पक्का बदमाश है। किसके बारे में? उसी के बारे में जिसने माला तोड़ी थी। कि ये पागल का तो वो करता है, भेष भरता है, लेकिन ये पक्का बच्चे के साथ जो हादसा हुआ उसके बारे में बताएं। बच्चे के बारे में वहाँ से बारात चढ़ने के बाद में हमें घर के सामने ले गए, अपने वहाँ पर बैठा लिया दुल्हन वालों के घर के सामने। हम वहाँ पर गर्मी हो रही थी तो मेरे बच्ची वो सो गई थी, मेरा बेटा मोबाइल देख रहा था। तख्त पड़ा है उनके घर के सामने ही, वहाँ से ही मतलब कुछ समय के बाद में फेरों के लिए लेकर चले गए। जब ये वहाँ से वापस आए, ये मेरे पास गए कि जब वहाँ पर बच्ची नहीं मिली, इन्होंने मेरे से पूछा कि तू बाबू को लेकर आई है? मैंने कहा नहीं, दोनों बच्चे तो वहीं हैं नीचे ही आपके पास ही, वहाँ तो नहीं है। फिर हम जब भी बच्चों को ढूंढने लगे, हमारे बच्चे को कुछ भी पता नहीं चला। ये कितने बजे की बात है? ये हमारी 1:30 से 2:30 बजे की बात है। 1:30 बजे से बाद की बात तो है। बच्ची का नाम क्या है? भाविका। भाविका का 1:30 बजे रात में जहां शादी थी, जिस घर में शादी थी, उसी घर के दरवाजे से उसको कोई उठा के ले जाता है। इतना बड़ा जघन्य होने के बावजूद अगर लोग वहां के निष्क्रिय हैं और संवेदनहीन हैं, तो ये तो बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। और इन सब मामलों में बच्ची के साथ, 2.5 साल की नाबालिग बच्ची के साथ इतना बड़ा कांड हुआ है, इसके बावजूद अगर ये लोग अनभिज्ञ हैं और इतना संवेदनहीन है, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। शासन प्रशासन को सख्त होना ही पड़ेगा, और ये अत्यंत आवश्यक है। हमने तो जब लड़की गुम हो गई ढूंढा खूब गांव में, इधर उधर सब जगह जी। उसके बाद झंडी खटखटाई थी, तो वहाँ पे छत पे 2-3 लड़की आई थी, छत पे से बोल रही थी कि भैया अभी यहाँ 5-10 मिनट पहले बच्ची 3-4 बार चिल्लाई जोर जोर से, और फिर उसकी आवाज़ नहीं आई। अच्छा, ये बातें बताई थी? हाँ, बच्ची बताई थी वहाँ पे। ये कितने बजे की बात है? ये करीबन 2-2:15 बजे की बात है। हाँ जी। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा मैं कभी आगे चली गई हो। नहीं, बच्ची जब मिली थी उसके बाद का बताइए, फिर क्या क्या हुआ था? बच्ची तो सर वहाँ पे सुबह 5:15 बजे करीब गांव से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के बाहर एक जंगल में मिली हुई थी, पड़ी हुई थी। गांव से बाहर 2 किलोमीटर के आसपास, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूर में जंगल में मिली थी। जंगल में पड़ी हुई। उसकी स्थिति कैसी थी? उसकी स्थिति बिल्कुल बेकार थी। उसकी यहाँ से पूरी खोपड़ी से खाल हटी हुई थी, यहाँ पे 3-4 चक्कू लगे हुए थे, ये पूरी जांग यहाँ से थाई पूरी कटी हुई थी, और उसके यहाँ भी चक्कू लगा हुआ था, यहाँ भी गर्दन पे भी, सब जगह उसके चक्कू लगे हुए थे। उसके बाद पुलिस को खबर किया आपने? पुलिस तो आ चुकी थी पहले ही वहीं पे। मैंने तो अपनी शर्ट से गया, पुलिस जब भी 2 मिनट में वहाँ पे आ गई, 2-4 मिनट बाद। एफआईआर कब हुआ? एफआईआर तो हमने फिर पहले जब वहाँ गए, वो घर पे ले आए बच्ची को, पुलिस वालों ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया सुबह 5:30-6 बजे करीब। उसके साथ ही फिर कुछ तो साथ में चले गए वहीं पोस्टमार्टम के लिए, और हमें घर ले आए कि चलो। फिर इनके बड़े भाई साहब हैं, वो वकील हैं, उन्होंने एफआईआर बनाई अपनी घर पे। एफआईआर किस डेट में हुई? एफआईआर उसी दिन हुई, सेम डे। लेकिन 4 दिन में मतलब ऐसा क्या किसी को भी ये नहीं कि मतलब आप ही हो, और भी न्यूज़ मीडिया है,
और मतलब ये प्रशासन है, मोदी है, योगी है, क्या किसी के पास कोई न्यूज़ नहीं पहुंचती? बच्ची को 4 दिन में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। क्या पोस्टमार्टम में, क्या डॉक्टर से, क्या पुलिस वालों से, क्या किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कुछ करें उसके लिए? क्या यही माँ बाप ही सारे में घूमेंगे? जी, अब आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? ये चाहते कि हमें इंसाफ मिले, हमें वो बंदे मिले जिन्होंने उसके साथ ऐसा करा। बंदे हैं या जानवर है, हमें उस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी बिल्कुल। मैं तो अपनी बच्ची का इंसाफ चाहता हूँ जी, मेरी बच्ची का इंसाफ मिल जाना आपको चाहिए। क्या लग रहा है, प्रशासन आपको सहयोग नहीं कर रही है? नहीं जी, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा कोई जी। सुनवाई नहीं कर रहा है? नहीं जी, क्या मेरठ प्रशासन बिल्कुल काम नहीं कर रही है? नहीं जी, बिल्कुल भी ठंडी बैठी है, तो बस अपना ठंडा आराम बैठा से। है। हाँ जी, अभी है। हाँ जी, नहीं तो हुई। क्या करेंगे आप लोग? हम धरना देंगे थाने पे जी, इतनी एतवार के छोटी दिन। सी- इतनी छोटी सी बच्ची के साथ में हाँ जी, हमें इंसाफ चाहिए बस। इतना बड़ा कांड हुआ है। भावनपुर थाने में हम धरना बावनपुर देंगे। थाने में, हाँ जी। देखिए इतने सारे लोगों के बीच में अगर एक 2.5 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा दुर्दांत घटना की जाती है तो- परसों इतवार में धरना देंगे जी, 12 बजे हम पहुंच जाएंगे सब। पहुंचेंगे थाने पे जी हम परसों। जी परसों थाने में बावनपुर थाने पे हम धरना देंगे जी परसों वहाँ। जी हाँ जी, हम तो अपनी हत्या करेंगे वहीं थाने पर जाके, और जी कुछ हजारों नहीं, बस आदमी हमारे इससे। साथ रहेंगे जी, हजारों आदमी। हाँ जी, जी हाँ, शासन प्रशासन से हाँ आपको जी। तभी इंसाफ मिलेगा। जी अभी हाँ जी। राजीव न्यूज़ 24 से मैं राजेश शाह, कैमरामैन असलम के साथ, नंदग्राम गाजियाबाद से।